फर्जी आईएएस पूजा खेड़कर ने इस समय यूपीएससी की धड़कनें तो बढ़ा ही दी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में टॉपर्स की भी धड़कनें बढ़ा दी है। गली नुक्कड़ चौराहों घरों परिवारों में चर्चाएं चल रही हैं लोगों के बीच में कि मध्य प्रदेश में जो इतनी सारी परीक्षाएं हुई हैं जिनको लेकर के लोगों के मन में संदेह है, तो वो भी चर्चा करने लगे हैं कि जैसे फर्जी आईएएस पूजा सामने आ गई, क्या समय रहते फर्जी टॉपर्स भी सामने आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, कहते हैं कि न्याय का चक्र जब घूमता है तो ऐसा ही घूमता है। ये आईएएस पूजा खेड़कर के उदाहरण ने साफ तौर पर साबित कर दिया है कि ऊपर वाले की जब लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती। सोचिए कि पूजा खेड़कर ने कितने प्रयास किए आईएएस बनने के लिए, क्या क्या नहीं किया। आज के समय में आईएएस पूजा खेड़कर फर्जी लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन चुकी है, कम से कम उन लोगों के लिए जो किसी भर्ती परीक्षा में किसी भी कीमत पर चयनित होना चाहते हैं, चाहे रास्ता गलत ही क्यों ना हो। पूजा खेड़कर को लेकर के यूपीएससी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है आज, जिसमें बताया है कि पूजा ने अपना नाम बदला, अपने माता पिता का नाम बदला, अपना ईमेल आईडी बदला, अपना मोबाइल नंबर बदला, अपना एड्रेस तक बदल डाला और यही नहीं, नियमों के तहत यानी कि विपरीत जाकर के उन्होंने परीक्षा दी है। जितनी बार यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं उससे ज्यादा उन्होंने परीक्षा दी है। इसे लेकर के यूपीएससी ने अब पूजा खेड़कर को लेकर के एफआईआर दर्ज करवा दी है और साथ ही साथ उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है कि वो निकट समय में अब कोई भी परीक्षा नहीं दे सकती हैं। आईएएस पूजा खेड़कर के मामले के बाद अब जगह जगह चर्चा हो रही है, उन लोगों के बीच में दबी जुबान में चर्चा हो रही है जो अपने निकट के लोगों को जानते हैं, जिन्हें पता है कि ये विद्यार्थी कैसे चयनित हुआ है। ऐसे उदाहरण कई राज्यों में मिल जाएंगे, लेकिन विशेष रूप से चर्चा मध्य प्रदेश में इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कई परीक्षाओं को लेकर के लोग आज भी चर्चा करते हैं कि बताइए, मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है और टॉपर बने बैठे हैं, उसके बावजूद जांच में निर्दोष हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जैसे आईएएस पूजा के साथ हुआ है, क्या निकट समय में जब भगवान न्याय करेंगे तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही न्याय होगा? उनके चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे और बेनकाब होने के बाद कई नेताओं के लोगों के पेट में मरोड़े उठने लगेंगी। लोग कह रहे हैं ये बातें। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसको लेकर के मध्य प्रदेश में सवाल ना उठे हों, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एमपी पटवारी हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती परीक्षाएं हो, पुलिस भर्ती परीक्षाएं हो, एग्रीकल्चर की भर्ती परीक्षाएं हो। कई बार इन पर सवाल उठे हैं, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ। परीक्षाएं कैंसिल हो गई होंगी, लेकिन कोई जेल की सलाखों के पीछे अगर पहुंच गया हो तो नाम कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ भाई साहब, इनको सजा हुई थी, इनको फलाना हुआ था। भले परीक्षा द्वारा करवा दी गई होगी, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे कोई नहीं पहुंचा। यहाँ पर जांच भी ऐसे होती है कि बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाते हैं। अगर कोई दोषी साबित हो रहा होगा तो पुनः जांच करवा दी जाती है। अधिकारी चेयरमैन तक कहते हैं कि हमें यकीन नहीं है इस जांच पर, हमारे अनुरूप नहीं है, हमारे अनुरूप हो जाएगी तब हमें इस पर यकीन होगा। दोस्तों, आईएएस पूजा खेड़कर के मामले को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, देश के संदर्भ में? क्या पैसा हो तो कोई भी खरीदा जा सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान में तो कम से कम किसी को भी खरीदा जा सकता है। पैसा हो तो कौन नहीं बिक सकता और क्या चीज नहीं पाई जा सकती है? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिनके दिलों की धड़कनें तेज तेज धड़क रही हैं कि निकट समय में हमारे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।